सुना भी आप लोगों ने? बहुत सुंदर चरण, बहुत बढ़िया। सम्मानी मुकेश मृदुल जी के माध्यम से जी तमाम सारे नियम भी आप लोगों ने सुन लिए हैं। 40 मिनट में 4 अंतरे का गीत हो तो चारों सुनाने हैं। ये सारी बातें भी करनी है। और क्या? 40 मिनट का समय है, बहुत सारा समय है। 40 मिनट में हम लोग 40 गाने गाते हैं। ये और क्या? मुकेश मृदुल जी, सवाल आपने अच्छा दिया है, लेकिन जवाब जैसा दिया है वो आपकी आत्मा जानती है। ये श्रोता बड़े समझदार होते हैं, और क्या? जनता को लोग जनार्दन कहते हैं। मेरे गीत में 3 बातें हैं और 3 जगह मैंने दर्शाया है कि आखिर शिवरात्रि का पर्व कहाँ कहाँ। भोलेनाथ से भवानी का विवाह हुआ तब वो दिन कोई और नहीं, वो पर्व शिवरात्रि का था। एक शिकारी जो छुप करके बेल के पेड़ में बैठ गया, बेल पत्र धोखे से चढ़ते रहे, उसका व्रत हो गया क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं, तो वो समय भी शिवरात्रि का था। फिर माँ भवानी ने भोलेनाथ का सर्पों से श्रृंगार किया तो वो समय भी शिवरात्रि का था। जवाब आपने भोलेनाथ की बारात से पूरा कर दिया है। और क्या? आजकल बारात वाला ज्यादा सिस्टम लगा है। स्वर्णमुखी के तट पे करामात हो रही और पूरे जगत में जगतपति की बारात हो रही। ये बात वाह, ठीक है, बढ़िया। क्या कहें, कुछ न कहो सब बेटा। श्रोताओं पर छोड़ते हैं, निर्णायकों पर छोड़ते हैं। ये जवाब क्योंकि कभी अरमान बिकता है, कभी फरमान बिकता है। यहाँ नादा की कीमत क्या, बुद्धिमान बिकता है। कभी अरमान बिकता है, कभी फरमान बिकता है। यहाँ नादा की कीमत क्या, यहाँ बुद्धिमान बिकता है। और यहाँ कद और पद की लग रही बाजार में बोली, चतुर ग्राहक मिले तो शान से इंसान बिकता है। सब शाबाश। अगर चतुर ग्राहक मिल जाए तो आदमी भी बिक जाता है। ये तो जवाब सवाल जो बढ़िया है, सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मिश्रा जी बढ़िया आदमी है। निर्णायकों से निवेदन कर रही हूँ, इनका सवाल आया है, मेरा जवाब सुन लीजिएगा और सवाल का जवाब सुनने पर ही अपनी कलम चलाइएगा। ये चलिए, गीत आया आपका। इधर जो भैया लोग मंच के पास भीड़ लगाकर खड़े हैं, अगर आप भी कहीं बैठ जाएंगे बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग कोई ना कोई बातचीत करते हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब होता है। घबराइए नहीं, आप लोग सामने आ जाइए। के 16 सावन के हो जाए पूरे,
बहुत कीमती ये मेरा दिल है, बहुत कीमती ये मेरा दिल, मुझसे हाय ये क्या मांग बैठे। तो कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल, हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। बेइरादा मेरा मांग बैठे। कैसे संभलेगा है, कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल, हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। हारमोनियम वाला माइक बहुत ज्यादा चालू है, थोड़ा उसका वॉल्यूम कम करके इसमें डाल दीजिए। ये बात मेन माइक थोड़ा सही कर दें, और इसका बेस बहुत ज्यादा खुला है, आवाज बड़ी भारी भारी निकल रही है, थोड़ी सी पतली बनाए आवाज। गीत आप लोगों ने सुना है, आप सबने सुना है। भैया मुकेश मधुल जी ने अपने गुरु जी का गीत मुझे दिया है, दे दिया बेटे। कहा रात्रि में असुर शक्ति बढ़ती, देवता भी परेशान होते, और देवता तो महादेव भी हैं, इन सब में अलग बात क्यों है। और उसके बाद इनको प्यारा है दिन, माता को अगर नवरात्रि प्यारी है तो भोलेनाथ को शिवरात क्यों है। और भोले बाबा हमेशा अमर हैं, तो जीती मरती जगत मात क्यों है। क्यों है, जहां कब क्यों कैसे कहां लग जाए वहां प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्यों क्यों कुल मिलाकर आपने कहा तो नहीं है, लेकिन अब सवाल मुझसे किया है तो मुझे जवाब देना चाहिए। प्रदीप भैया, सवाल इनका कह रहा क्यों है, और क्रांतिमाला बताएगी कि यूं है। ये यूं, अगर आप करें क्यों है तो जवाब मैं बता रही हूँ कि यूं है, और तब तो जवाब ही है, नहीं तो फिर अपना अपना गाइए। और क्या, सुनिए पहली बार, सुनिए। आपने कहा भोलेनाथ को प्यारी शिवरात क्यों है। सुनिए सुनिए। सर्प श्रृंगार करती भवानी, भैया के सर्प श्रृंगार करती भवानी, सर्पों से सजते हैं औघड़दानी। भोलेनाथ को माता ने सर्पों से सजाया, तो सर्प श्रृंगार करती भवानी, सर्पों से सजते हैं औघड़दानी। इसीलिए सजते सुर माने देवता, के सजते सुर दिन में दिन लगता प्यारा, सजते सुर के सजते सुर दिन में दिन लगता प्यारा,
मगर शिव की अलग बात यूं है। जवाब सुनिएगा। सजते सजते सुर दिन में दिन लगता प्यारा, मगर शिव की अलग बात यूं है। तो रात्रि में था सजाया शिवा ने, रात्रि में था सजाया शिवा ने, तो शिव को प्यारी ये शिवरात यूं है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। वो देखिए जवाबी का मतलब यही है बेटे। जवाबी का जायका जवाब में होता है, सवाल तो बढ़िया होता ही है। तो रात्रि में था सजाया शिवा ने, शिव को प्यारी ये शिवरात यूं है। तो सजते सुर दिन में दिन लगता प्यारा, मगर शिव की अलग बात यूं है। आइए शीघ्रता में दूसरी बात सुने। अब आपका सवाल कह रहा है भोलेनाथ अमर हैं और जीती मरती वो मात क्यों है? सुनिए सुनिए। देह नित्य नित्य। हेलो, ये सीटी हो रही भैया, देखें। छोटू भैया जरा सा मेन माइक देख लें। आप तो उंगलियों के जादूगर हैं। ये मास्टर साहब हैं आप तो। देह नित्य नित्य शिवा अपनी खोती। आपने सवाल किया है कि माता क्यों मरती है, अमर क्यों है भोलेनाथ? तो देह नित्य नित्य शिवा अपनी खोती, और शिव जी कहते कथा मैया सोती। भोलेनाथ अजर अमर हैं, लेकिन अमर कथा सुनाने लगे। देवी ने कहा भोलेनाथ ये कथा मैं भी सुनूंगी। भोलेनाथ ने पहले अपना डमरू बजाकर सारे जीव जंतुओं को इधर उधर कर दिया, ताकि ये अमर कथा केवल भोलेनाथ और माँ ही सुन पाए। लेकिन मैया अचानक उंघाने लगी, उन्हें नींद आ गई और मैया सोने लगी, तो उनकी जगह पर वो तोता हुंकारी देने लगा। तो बस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि देह नित्य नित्य शिवा अपनी खोती, और शिव जी कहते कथा मैया सोती। तो अमर गाथा शिवा सुन न पाई, अमर गाथा शिवा सुन न पाई, तो उनके जीवन में आघात यूं है। इसीलिए है भोले के है अमर भोले शंकर सदा ही, है अमर भोले शंकर सदा ही, मगर मरती जगत मात यूं है। अमर गाथा शिवा सुन न पाई, तभी मरती जगत मात यूं है। तीसरी बात सुनिएगा भैया मुकेश मधुर जी, आपको भी अच्छा लगेगा। अन्न बिन सृष्टि आपने कहा भोलेनाथ के लिए एक रात और मैया के लिए नवरात्र क्यों है? तो सुनिए मैं बता रही हूँ, सुनिए। अन्न बिन सृष्टि जब गम में खोई, संसार में
जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी तितर बितर बिलखने लगे। एक एक बूंद पानी का समाप्त हो गया और उस समय सृष्टि के लोग अकुलाने लगे। तो माता ने दुनिया को बचाने के लिए किया क्या? अन्न बिन सृष्टि जब गम में खोई, तब दुखी होकर मानव रात रोई। तो इनके जीवन में समता है, लेकिन इनके जीवन में समता है, लेकिन बस यहीं पर विषम बात यूं है। इनके जीवन में समता है, लेकिन बस यहीं पर विषम बात यूं है। माता 9 दिन नवरात रोई, तो 9 दिनों तक है रोई भवानी। 9 दिनों तक है रोई भवानी, तब से चर्चित ये नवरात यूं है। इनके जीवन में समता है, लेकिन तब से चर्चित ये नवरात यूं है। बोलिए शंकर भगवान